हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए गाइस, हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर, जिसमें मैं पार्ट 89 तक आपको दे चुका था। वो सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों का रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए मैंने एक नया यहाँ पे कोर्स आपके लिए शुरू कर दिया है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको वन लाइनर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड ये टॉपिक होगा और इसमें 25 क्वेश्चन पर सीरीज में मैं पूछूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑनेस्टली यहाँ पे अपने आंसर बताने हैं और साथ ही अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, तो आज पार्ट 1 है। ऐसे ही इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही मैं आपके लिए जल्दी ही आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के मॉडल पेपर शुरू करूंगा। साथ ही हमारी उत्तराखंड जी के वन लाइनर सीरीज जो चल रही है वो चलेगी। उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, साथ ही अन्य टॉपिक्स जल्द ही आपको मिलेंगे। तो आज देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं जो कि पूर्व में किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में जिनके आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो पहला है, देखिए इसमें बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्रह्मनाथ, केशवनाथ, वैद्यनाथ या कृष्णनाथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मनाथ। अगला देखिए, पौ क्या है। ठीक है, तो उत्तराखंड में प्रचलित पौ क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, अंगुलियों से कागज, दरवाजों, चौराहों आदि पर किया गया चित्र, महालक्ष्मी पूजा के दिन घर के मुख्य द्वार, तिजोरी या पूजा गृह तक लक्ष्मी के पद चिन्ह, देवी देवताओं की मूर्ति की तीन दिशाओं में उदार भार मूर्तियां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, महालक्ष्मी पूजा के दिन घर के मुख्य द्वार, तिजोरी या पूजा गृह तक लक्ष्मी के जो पद चिन्ह बनाए जाते हैं, इनको उत्तराखंड में बोला जाता है पौ। ठीक है, और ये दीपावली के टाइम पे होता है, काफ़ी शुभ माना जाता है इसको। अगला देखिए, राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है। तो ये देखिए पीसीएस 2009 प्रारंभिक परीक्षा और प्रवक्ता 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है। तो ऑप्शन है आपके, कुमार स्वामी, मौलाराम, गुमानी पंत या विश्वंभर दत्त चंदोला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुमार स्वामी। निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंधित नहीं है। ज्वालाराम, मंगतराम, शिवराम या मंगलराम। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर दे सकते हैं आप, उत्तराखंड के महान चित्रकारों में से नहीं है इसमें, ऑप्शन डी, मंगल राम। ठीक है, बाकी सभी गढ़वाल चित्रकला शैली से जुड़े हुए चित्रकार हैं। कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मौलाराम देखिए जो कि एक महान चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ये किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। पीसीएस प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके ऑप्शंस हैं गुलेर, गढ़वाल, बसोली या कांगड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गढ़वाल शैली के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है। तो मुकुंदी लाल की पुस्तक आपने बतानी है इसमें से, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जिन लोगों ने स्टडी की होगी बिल्कुल आसानी से इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जो पुस्तकें हैं ये मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने लिखी हैं। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड में भीगे चावलों के महीन घोल विसार का उपयोग कर हाथ की उंगलियों से ले चित्रांकित लोक चित्रों को क्या कहा जाता है। तो देखिए भीगे चावलों का महीन घोल जिसे विसार भी बोला जाता है, ठीक है, विस्वार, और फिर इससे जो चित्र बनाए जाते हैं राज्य में उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है ऐपना, रंगोली, मांडना या कोलम। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, ऐपना। हजार ईंटों की वेदिका से कौन सी आकृति स्पष्ट होती है, हंस, गरुड़, सिंह या अश्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गरुड़। निम्नलिखित चित्रकला की शैलियों में से कौन उत्तराखंड की मुख्य चित्रकला है। किशनगढ़ शैली, गढ़वाली शैली, मधुबनी शैली या राजपूत चित्र शैली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गढ़वाली चित्र शैली। नृत्य करते गणपति की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, जोशीमठ या हरेता। तो देखिए जो नृत्य करते हुए गणपति मतलब गणेश भगवान की मूर्ति है वो मिली है राज्य के जोशीमठ प्लेस से, ऑप्शन सी।
पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मूर्ति मिली है? ठीक है, तो देखिए पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से कौन सी भगवान मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके सामने शिव, गणेश, विष्णु या ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन बी, गणेश। हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए कुमार स्वामी, जी.सी. फ्रांस, किशनलाल वैद्य या मुकुंदी लाल। तो हिमालयन आर्ट ये पुस्तक लिखी है, ऑप्शन इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, जी.सी. फ्रांस। ठीक है, तो हिमालयन आर्ट राइटर हैं इसके जी.सी. फ्रांस। कनफटा साधु वर्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो कनफटा साधु वर्ग बताना है आपने कौन से मत से संबंधित है? लकुलीस, शैव, कपालक या वैष्णव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कनफटा साधु वर्ग है वो लकुलीस मत से संबंधित है। ठीक है, तो गाइस थोड़ा कठिन क्वेश्चन भी है, कुछ सरल क्वेश्चन भी हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा ये प्रॉब्लम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण क्या कहलाता है राज्य में? तो राज्य में मिट्टी से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं छोटी छोटी, उनको क्या बोला जाता है? डिमाऊ, पुतले, मुखाकृति या डिकर। ठीक है, ये मैंने आपको रिसेंटली एक उत्तराखंड की शिल्पकला वाला चैप्टर दिया था, वहाँ पे बताया था जो मिट्टी से लघु मूर्तियाँ निर्मित होती हैं राज्य में वो कहलाती हैं डिकर या डिकारे। ऑप्शन डी। इसमें आपको सुमेलित करना है, देखिए। ठीक है, एक तरफ दी गई है सूची और एक तरफ दी गई है प्लेस कि कौन सा प्लेस की मूर्ति कौन सी है। ठीक है, तो 7 घोड़ों से मंडित सूर्य मूर्ति कहाँ पे प्राप्त हुई है? पद्मासन पर विराजमान सूर्य कहाँ पर मिलते हैं? और साथ ही विष्णु की वामन मूर्ति किस प्लेस से मिली है? और विष्णु की खड़ी मूर्ति किस प्लेस से मिली है? तो ये आपने बताना है। ठीक है, और अच्छे से आप देख लीजिए इसे। तो इसका सही आंसर बताइए, जल्दी मैच कीजिए आप। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए सही आंसर है। 7 घोड़ों से मंडित सूर्य मूर्ति है जागेश्वर में ही। पद्मासन पर विराजमान सूर्य मूर्ति है द्वाराहाट में। विष्णु की वामन मूर्ति है काशीपुर में। विष्णु की खड़ी मूर्ति है देवलगढ़ में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महिषासुर मर्दनी रूप में देवी की प्रथम मूर्ति चंबा में मिली है। यहाँ की मूर्तियों में बौद्ध व जैन धर्म की मूर्तियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। पार्वती की 2 विशिष्ट मूर्तियाँ ढिकुली व द्वाराहाट से मिली हैं। लाखामंडल से प्राप्त गौरा प्रतिमा में देवी को तपस्यालीन दिखाया गया है। तो आपने बताना है कि इनमें से दिया गया कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी। ठीक है, कि यहाँ की मूर्तियों में बौद्ध व जैन धर्म की मूर्तियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। देखिए उत्तराखंड राज्य में जो प्राप्त मूर्तियाँ हैं, ठीक है, तो उन मूर्तियों में ज़्यादातर मूर्तियाँ शैव मूर्तियाँ हैं या साथ ही कत्यूर शासन काल में बनी हुई मूर्तियाँ हैं। ठीक है, और ऐसे शासन काल में ज़्यादातर जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ प्राप्त हैं, ना कि बौद्ध या जैन धर्म की। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी शैली के मंदिर उत्तराखंड में नहीं मिलते? चपटी छत वाले, नागर शैली के, चार बाग मंदिर या कत्यूर शिखर वाले। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, चार बाग वाले मंदिर उत्तराखंड में नहीं मिलते। बाकी चपटी छत शैली वाले मंदिर मिलते हैं, नागर शैली के मंदिर हैं, कत्यूर शैली वाले मंदिर भी उत्तराखंड में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, ऐपना क्या है? चित्रकला का एक प्रकार, लोक नृत्य, धार्मिक यात्रा या परिधान। तो उत्तराखंड में प्रचलित ऐपना क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्रकला का एक प्रकार है। बारंबार एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करना क्या कहलाता है राज्य में? तो देखिए एक ही नमूने मतलब एक जैसी आकृति से पूरी दीवार को चित्रित करना राज्य में क्या कहलाता है? पट्टा, डिकारा, पौ या बार बूंद। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, बारंबार एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करना कहलाता है बार बूंद। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देवी देवताओं की मू देवी देवताओं की मिट्टी की 3 दिशाओं में उभारदार मूर्तियाँ क्या कहलाती हैं? तो देखिए राज्य में जो देवी देवताओं की मिट्टी निर्मित मूर्तियाँ होती हैं और 3 दिशाओं में जिसका उभार होता है, ऐसी मूर्तियाँ क्या कहलाती हैं? यहाँ पे पट्टा, ऐपना, पौ या डिकारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिकारा बोला जाता है ऐसी मूर्तियों को। अंगुलियों से कागज, दरवाजों, चौराहों आदि पर चित्रित की जाने वाली चित्रकला क्या कहलाती है?
तो देखिए अंगुलियों से, केवल अंगुलियों के द्वारा, ठीक है, ना कोई ब्रश का यूज होता है ना किसी अन्य चीज़ का। तो अंगुलियों से कागज़, दरवाजों, चौराहों आदि पर जो चित्रित होती है चित्रकला, वो क्या कहलाती है? प्रकीर्ण, इला, इन या ज्योति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकीर्ण। गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए मंगतराम, हरतराम, हरदास या हीरालाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगतराम के पुत्र थे मौलाराम। रिंगाल मुख्यतः क्या है? एक खेल, एक हस्तशिल्प, लोक नृत्य, त्योहार? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन, यहाँ पे देखिए थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है वैसे। एक हस्तशिल्प रिंगाल से ही बनता है हस्तशिल्प, लेकिन रिंगाल मुख्यतः क्या है? एक घास है। जैसे बांस एक घास होती है, बम्बू, ठीक है, वैसे ही रिंगाल भी एक घास है जिसका उपयोग हस्तशिल्प में किया जाता है। जिसे जैसे रिंगाल से बनाई जाती हैं टोकरियाँ और डलिया, सूपे, मोष्टा, ठीक है, ऐसी वस्तुएं उत्तराखंड में बनाई जाती है रिंगाल से। लेकिन यहाँ पे अगर कनेक्ट करने की बात है ऑप्शंस को, तो ऑप्शन बी सही होगा, एक हस्तशिल्प के लिए यूज होता है। देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1914, 1916, 1917 या 1920? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन ए, 1914 में हुई थी देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना, ठीक है। मतलब ये हो गया फॉरेस्ट म्यूजियम। यह संग्रहालय माल रोड, अल्मोड़ा में स्थित है। कुमाऊं गढ़वाल से प्राप्त प्रतिमाओं, मूर्तियों, सिक्कों, शिल्पकला, पारंपरिक आभूषणों आदि के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। इस संग्रहालय का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे पूरा एक संक्षिप्त वर्णन दिया गया है म्यूजियम का, कि यह म्यूजियम माल रोड, अल्मोड़ा में है। और इस म्यूजियम में कुमाऊं गढ़वाल से प्राप्त जो मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं, शिल्पकला हैं आदि वस्तुओं को रखा गया है। तो कौन सा है ये बताना है आपने? हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय, या पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय, या हिमालय संग्रहालय? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। यहाँ पे ये सभी वस्तुएं मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हो गए गाइज 25 क्वेश्चन। अब आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये सीरीज कैसी लगी, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं या नहीं, इसके लिए भी आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं। देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, क्योंकि कई बार यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कौन सी नई वीडियो आई है चैनल पे, ठीक है। तो गाइज़ देखिए ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं, और साथ ही अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका कल फिजिकल है, क्योंकि कल से उत्तराखंड राज्य में फिजिकल शुरू होने हैं 8 जनपदों में, आबकारी सिपाही व प्रवर्तन सिपाही के। तो सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। आपकी जो लिखित परीक्षा की तैयारी है वो तो मैं करवा दूंगा, लेकिन फिजिकल के लिए आपको खुद ही एफर्ट करना होगा। तो गाइज़ मेहनत करें और अच्छे से अपना फिजिकल क्वालिफाई करें, फिर हम अच्छे से तैयारी करेंगे लिखित परीक्षा की, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।